अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में आपको वो तमाम काम बताऊंगी जो रमज़ान से 15 से 20 दिन या महीने पहले ज़रूर कर लेने चाहिए ताकि पूरे रमज़ान आपका सुकून से गुज़रे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। सबसे पहला काम आप ये कर लें कि रमज़ान से कुछ हफ्ते पहले या फिर महीने पहले अपने फ्रिज की सफाई ज़रूर कर लें, और अगर आपके घर में एक्स्ट्रा डीप फ्रीज़र है तो उसको भी साफ़ कर लें। रमज़ान में आपसे इबादत और रोज़े रखते हैं। रमज़ान से पहले फ्रिज साफ़ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे रमज़ान आप कोई भी चीज़ बआसानी रख सकते हैं। ईद के लिए भी आपको दोबारा फ्रिज की सफाई की ज़रूरत दरकार नहीं होगी। इफ्तारी का सामान बच जाता है तो उसे हम फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं। इसके लिए आप पहले से ही क्लिंग रैप या फिर सिलिकॉन लिड्स बाज़ार से ख़रीद लें, जिसके इस्तेमाल से खाने की खुशबू भी महफूज रहती है और ताजगी भी बरकरार रहती है, और खाने की खुशबू एक दूसरे खानों में मिक्स नहीं होती। इसके अलावा पहले से ही लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर महफूज कर लें। तकरीबन हर किस्म के खानों में लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, और रमज़ान के दिनों में तो इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा पड़ती है। तो बार बार लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने से अच्छा है कि एक बार ही आप ज़्यादा मिकदार में बनाकर रख लें। रमज़ान से कुछ दिन पहले आप लोग जो इफ्तारी में चीज़ें आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे रोल, समोसे, तो ये तमाम चीज़ें पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लें ताकि बस इफ्तारी से कुछ मिनट पहले निकालें, तलें और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और हमेशा ये बात याद रखें, रमज़ान सिर्फ खाने पीने या फिर औरतों के लिए खाना पकाने और थक जाने के लिए नहीं होता। रोज़ा रख कर इतनी गर्मी और इफ्तारी बनाना औरतों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। टाइम भी बिल्कुल नहीं बचता, और इससे अगर आप ये तमाम काम पहले से करके रख लेंगे तो रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े की हालत में इबादत कर सकेंगी और जिस्मानी थकावट से भी बच सकेंगी। और अगर आप चाहें तो अभी से घर पर दही जमाना शुरू कर दें। अगर सहरी में दही का इस्तेमाल आपके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है या दही बड़े वगैरह बनते हैं, इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप भी अभी से ही दही जमाने लगेंगी तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और रमज़ान आते आते आप बहुत ज़्यादा अच्छी दही जमाने लगेंगी। घर पर दही जमाने के लिए दही का जोड़न नीम गर्म दूध में डालें और उसको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां कोई उसे हिलाए नहीं। 12 घंटे के अंदर बिल्कुल बाजार जैसी गाढ़ी दही बन जाती है। इसके अलावा मज़ीद कुछ काम ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल से आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसा कभी कभार सहरी में इंसान की आंख लेट खुलती है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है ख़वातीन के लिए, तो ऐसे में आप लोग कबाब या कोफ्ते वगैरह पहले से बना कर रख लें, क्योंकि सहरी में कबाब और कोफ्ते जैसी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार लगती हैं और लोग शौक से खाते हैं और फौरी बन जाती हैं। इसके अलावा इस रमज़ान ये कोशिश करें कि कम से कम तली हुई अशिया खाएं, रात का खाना ज़रूर खाएं, और पूरे महीने पेट और मैदे का ख्याल रखें। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस बात का ख्याल रखते हुए खर्चा करें। प्याज और टमाटर मिर्चों का पेस्ट बनाकर रख लें। छोटी छोटी दूध की थैलियों में डालकर रख लें ताकि जब भी ज़रूरत हो पहले से निकाल कर पानी में डालकर पिघलने दें और फिर इस्तेमाल करें। सालन फौरी तौर पर बन जाता है ऐसा करने से। आजकल लीमू सस्ते हैं। रमज़ान से कुछ दिन पहले लीमू की कीमतें भी आसमान पर चली जाती हैं, तो अभी से लीमू ले लें, इसका रस निकाल लें और आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर दें। लीमू का इस्तेमाल शरबत में भी लाजमी किया जाता है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जूसर ब्लेंडर की बदबू दूर करने के लिए ब्लेंडर में डिश वॉश लिक्विड डालकर चंद सेकंड चला दें और फिर ब्लेंडर को पानी से धो लें। ब्लेंडर से लहसुन अदरक या प्याज की बू दूर हो जाएगी। इस रमज़ान चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें।
गुड़ को पहले से पीस कर रख लें या शुगर खरीद लें। शरबत में हल करते वक्त ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और जो गरम मसाले इस्तेमाल होते हैं इफ्तारी बनाते वक्त, वो तमाम गरम मसालों को पहले से भून कर पीस लें और स्टोर कर लें। पूरे महीने की छुट्टी हो जाएगी। सो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।